दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टोडरमल। किससे संबंधित है? टोडरमल से। अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग रहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, मिस्र। मिस्र ऐसा देश है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे थे अमीर खुसरो? इसका राइट आंसर हो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गुजरती है बतलाना है आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों म्यांमार, जबकि चीन, बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार से। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा, क्या होता है उसमें बाह्य कक्षा में? तो देखिए, जो बाहर बाहर की कक्षा होती है किसी भी अक्रिय गैस के परमाणु की, वो पूर्ण होती है हमेशा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर को दोस्तों 1833 में मिली थी उन्हें इजाजत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली जाफर खां। किसने किया था? मुर्शीद कुली जाफर खां ने। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं? बतलाएंगे इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों सीमेंट उद्योग, जो कि एक वन आधारित उद्योग नहीं है। बाकी लाह, कागज और खेल सामग्री, ये तीनों ही वनों पर आधारित उद्योग हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? तो किसको बोला गया है आवारा तत्व? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाइड्रोजन को माना जाता है आवारा तत्व रसायन विज्ञान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा? बताएंगे कौन सा है सबसे छोटा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है, कौन करता है? कौन से देश करते हैं 80% उत्पादन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एच बैरोज। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है बतलाएंगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यूक्लोरेला। क्या मिलता है? यूक्लोरेला। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किस लेंस या फिर दर्पण को काम में लिया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। किसका? उत्तल लेंस का।
सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? सबसे लवणीय सागर इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मृत सागर, जो कि सबसे लवणीय सागर की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कौन था भारतीय पक्षी विज्ञान में? इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय पक्षी वैज्ञानिक। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? बताएंगे केगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कहां पर स्थित है केगा परमाणु विद्युत संयंत्र? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है वो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 11 के तहत ये प्रावधान उपलब्ध है। भारत के प्रधानमंत्री तो क्या होता है? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या फिर मनोनीत होते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बतलाएंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था सिंधु स्थल। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1950 में, 1950 में भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज इनमें से किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इसका राइट आंसर को दोस्तों नॉल तथा रस्का के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? बतलाएंगे कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तीनों ही आती है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत, बस भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मालदीव, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बतलाएंगे कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किससे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय।
नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, पालों को। किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को किया था। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, सोने की खानों के लिए। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है जोहान्सबर्ग। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से होता है? तो किसका होता है? हेलियोटिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, हेलियोटिस। कशेरुक जंतु केक शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है? तो देखिए, जो कशेरुक जंतु होते हैं उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इनेमिल। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था? राइट आंसर दोस्तों महदाजी सिंधिया। कौन थे? महदाजी सिंधिया। पाल वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पाल वंश की राजधानी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, मुदगिरी, मुंगेर, जो कि पाल वंश की राजधानी थी। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने परसेंट है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 40% भागीदारी देता है झारखंड। अफीम प्राप्त होती है, बतलाएंगे अफीम इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो जो बिना पके फल होते हैं उनके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। कहाँ से? बिना पके फलों के लेटेक्स से। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, ताम्रलिप्ति से।